ये हम इस समय हैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन, जिसको साउथ मार्केट बड़ी फेमस है। यहाँ पे बहुत ही वीआईपी और बहुत ही महंगे शोरूम भी हैं, जहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं। आप देख सकते हैं, इधर भी दिखा दूँ आपको मैं। तो इस समय मैं साउथ एक्सटेंशन से गुजर रहा हूँ, और हालांकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल और शॉपिंग की मार्केट है, जहाँ पे सस्ते से सस्ता लेके महंगे से महंगे तक, ब्रांडेड से ब्रांडेड और लोकल से लोकल सभी चीज़ आप यहाँ पे उपलब्ध है। गारमेंट से लेके, ज्वेलरी से लेके, एवरीथिंग। और यही कारण है कि यहाँ पे गारमेंट से संबंधित और बहुत से ऐसे मार्केट है जहाँ से थोक में पूरे भारतवर्ष में भेजा जाता है, वहाँ से यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। तो आगे भी दिखाते रहेंगे हम आपको। अभी तो फिलहाल साउथ एक्सटेंशन का आप नज़ारा ले सकते हैं, और इसके बाद इसी जगह पे साउथ एक्सटेंशन के बाद ही ये हमारा एम्स भी आ जाता है, जो कि भारत में सबसे नंबर 1 पे जो अस्पताल माना जाता है मेडिकल साइंस के लिए। तो ये सबसे बड़ा अस्पताल आपका, ये देखिए, आप देख सकते हैं। सड़क रिंग रोड भी कहलाती है। इस समय रिंग रोड पे ही चल रहे हैं। साउथ एक्सटेंशन जो पड़ेगा, साउथ एक्स की जो मार्केट पड़ती है, वो रिंग रोड पे ही पड़ती है। और इसके बाद जब आप ये और आगे बढ़ते हैं तो एम्स से ही जुड़ा हुआ सफदरजंग अस्पताल है, जो काफ़ी फेमस और काफ़ी जो है बड़ा और अच्छा सरकारी अस्पताल माना जाता है, जहाँ पे अच्छी सेवाएं मिलती हैं। और ख़ास तौर पे सरकारी अस्पतालों का तो अगर कहें तो हम जैसे सामान्य वर्ग से लेके गरीबों के लिए बहुत ही बड़ा अस्पताल, और यहीं पे दवाएं और यहीं पे हमारी इलाज हो जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं या बहुत बड़े लोग हैं, तो वो तो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाते हैं, और उसी तरफ उनका पलायन होता है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी अस्पतालों में सही से इलाज नहीं हो पाता, ये भी मान के चलते हैं। और मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमारे देश के बहुत से नेता हैं जो सत्ता में भी होते हुए भी वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रेफर करते हैं, जहाँ की सरकारी अस्पताल जो होता है वो अगर चाहें तो वो बहुत अच्छा सुधार कर सकते हैं उसमें, और प्राइवेट से भी बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन नहीं बनाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये भी है कि वो खुद मानते हैं कि ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए तो प्राइवेट में वो जाते हैं। अदरवाइज वो प्राइवेट में क्यों जाएंगे, सरकारी में क्यों नहीं। उसी तरह देखिए शिक्षा व्यवस्था है। हालांकि दिल्ली के कुछ स्कूल में गया हूँ, जो प्राइमरी स्कूल हैं, अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी सुधार करवाए हैं। और इसी तरह लगातार अगर सारे यूपी हैं, अपने मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, सब जगह अगर सरकारी स्कूलों को तवज्जो दिया जाए, और जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उनके बच्चे वो ये ठान लें कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो उनकी कायाकल्प बदल सकती है। लेकिन वो दरकिनार हो जाते हैं, किनारे कर देते हैं सरकारी अस्पतालों को या सरकारी स्कूलों को, जिससे उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। अब बताइए, एक सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय होता है, उसमें एक अध्यापक की सैलरी करीब 70,000 होती है, और एक प्राइमरी स्कूल में करीब 2 से 3 होते हैं अध्यापक। और आप समझ सकते हैं कि करीब 1.5-2 लाख रुपए अगर देखा जाए तो सैलरी में जाता है। इसके बाद मिड डे मील और 10 तरह की चीज़ें, लेकिन उसमें कौन जाता है? वही गरीब बच्चे जो मिड डे मील के लिए जाते हैं, उनको खाने की भी व्यवस्था की गई। सरकार व्यवस्था खूब कर रही है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार इतना होता है, इतना भ्रष्टाचार होता है कि उसमें मिड डे मील भी बस नमक नून की तरह, नमक रोटी की तरह हो जाता है, जहाँ की उसमें बहुत अच्छा पौष्टिक आहार होना चाहिए। हर दिन का उसमें पूरा टेबल बना होता है कि कौन कौन सा खाना किस किस दिन देना है। दाल होगा तो सब्जी होगी तो किस प्रकार की सब्जी होगी, कौन सी सब्जी होगी, और जो सीजनल सब्जियां होती हैं वो कौन सी होती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको फॉलो कौन कराएगा? सरकार कराएगी, नेता कराएंगे, मंत्री कराएंगे, लेकिन उनके सब बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। और इसके सुधार के लिए
जो अगली पीढ़ी है उसको आगे आना होगा। और हर एक ब्यूरोक्रेट्स और नेता के लिए एक नियम होना चाहिए कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लिए हैं। जनता की जिम्मेदारी पहले छोड़िए, जनता के ही बच्चे वहाँ जाते हैं तो आपके भी बच्चे वहाँ जाएं, तब बात बनेगी। अदरवाइज तो बस वो दिखावटी राजनीति और दिखावटी चीज़ों को लेकर के जनता को इधर उधर करके फिर इसके बाद वही है, सत्ता में आ गए, फिर उन्होंने कहा हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे, वो बोलेंगे हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे, और होता हुआ था कुछ नहीं है। आज भी हालांकि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ तो इसलिए थोड़ा सा इस गलियारों में रहने की वजह से थोड़ा सा मैं अपने व्यक्तिगत जो ये दिनचर्या करता हूँ आप लोगों को सबको इससे रूबरू करा रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैं राजनीति की बात बीच में ले आता हूँ, और राजनीति के बीच में बात आ ही जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस गलियारों में हूँ तो बार बार उसी तरफ जो है दिमाग चला जाता है। तो अगर आपको किसी को भी अगर राजनीति नहीं पसंद है या राजनीति के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरी इस चीज़ को, जो ये मेरे अंदर एक माइनस पॉइंट समझिए या प्लस पॉइंट समझिए, जो भी है इसको इग्नोर करिएगा। कुछ लोगों को भाई ये हॉबी की तरह है कि कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद है, कुछ लोगों को फुटबॉल पसंद है, कुछ लोगों को पढ़ाई पसंद है, कुछ लोगों को किताब पढ़ना पसंद है। तो उसी तरह आपके इस साथी को राजनीति पसंद है। हम इस समय पहुंच गए हैं भीखाजी कामा पैलेस। यहाँ पे एक हमारे मित्र हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो उनसे मिलूंगा जा करके, और इसके बाद फिर मेरा दूसरा प्रोग्राम होगा।